अपने भीतर के चैतन्य को जानने की दो प्रक्रियाएं प्रचलित रही हैं। एक है अपनी शक्ति को जगाना, योग का, ध्यान का यह मार्ग रहा है। एक दूसरा उपाय भक्तों का रहा है, प्रार्थना करने वालों का रहा है, परमात्मा की ऊर्जा को पुकारना। साधना करने वाले अपनी ऊर्जा को जगाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, और प्रार्थना करने वाले परमात्मा की ऊर्जा को पुकारते हैं। कुछ आकाश से अवतरित होता है और भीतर परम जागरण घटित हो जाता है। किसी सद्गुरु को माध्यम बनाया जा सकता है अवतरण के लिए। हम सीधा सीधा परमात्मा को पुकारें, जरूरी नहीं कि हमारा संबंध जुड़ पाए, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। कोई बीच में ऐसा व्यक्ति हो जो उस पार से जुड़ा है और इस पार से भी जुड़ सकता है, वह माध्यम बन जाए। कोई व्यक्ति जो स्वयं शून्य हो गया है, उसके थ्रू वह पूर्ण अवतरित हो जाए। इसको शक्तिपात नाम दिया गया है। और जब परमात्मा सीधा सीधा बिना किसी माध्यम के अवतरित हो जाता है, उसे प्रसाद, ग्रेस कहा गया है। तो अवतरण के दो उपाय संभव हैं। शक्तिपात, जिसमें कोई व्यक्ति वाहक का काम कर रहा है, संचालक का काम कर रहा है, माध्यम बन गया है, वह स्वयं बांस की पोली पोंगरी है, उसके माध्यम से परमात्मा का स्वर हम तक आ गया। और एक है प्रसाद रूप में ग्रहण करना, जहां सीधा सीधा साधक ने ही अपना हृदय खोला, भक्ति भाव में डूबा, ग्रहणशील हो गया और अचानक बारिश हो गई। कोई बीच में माध्यम नहीं था। इन दोनों चीजों के अपने अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओशो का सबसे ज़्यादा जोर तो रहा है कि व्यक्ति स्वयं ही साधना करे, ताकि वह इंडिपेंडेंट रह सके, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। माना कि इस समय बहुत लगेगा, भटकन भी बहुत होगी, क्योंकि उसे अभी एग्जैक्टली पता भी नहीं कि जाना कहाँ है, रास्ता क्या है, बीच में अड़चनें, बाधाएं क्या होंगी, कौन सी चीज़ें सहयोगी होंगी। सब कुछ समझकर, जानकर भी बहुत बहुत समय लगेगा। लेकिन एक लाभ है, भटक भटक के वह सीखेगा, परिपक्व बनेगा, मैच्योर बनेगा। दूसरा उपाय प्रार्थना वालों का है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, पुकारते हैं जब प्रभु की मर्जी होगी। सच पूछो तो प्रभु की मर्जी तो सदा सदा है, वह तो बरस रहा है। हम ही ग्रहणशील नहीं हैं, हम इस योग्य नहीं हैं कि उसको झेल सकें, इसलिए हम वंचित रह जाते हैं। बादल तो बरस रहे हैं, हमारा घड़ा उल्टा रखा है, और घड़ा कितना ही प्रार्थना करते रहे कि हे बादलों बरसो, बादल भी हंसेंगे कि हम तो बरस ही रहे हैं, पागल तुम उल्टे रखे हो। कोई कोई घड़ा सीधा भी रखा है, लेकिन बहुत छेद हैं उसमें, पानी गिरता भी है और सब बह जाता है, कुछ टिकता नहीं भीतर। वो कितना ही पुकारे, कितना ही प्रार्थना करे, कितनी ही भक्ति भाव में डूबे, वो खाली ही रहेगा। हल्की सी झलक मिलेगी कभी कभार, लेकिन भर नहीं पाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। कुछ घड़े ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत कचरा कूड़ा है। वर्षा का अमृत जल गिरता है, भरता है, लेकिन भीतर जो विष भरा है उसकी वजह से सब कुछ विषाक्त और जहरीला हो जाता है। याद रखना, अमृत की बहुत ज़्यादा मात्रा और विष की थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त उसे बर्बाद करने के लिए। 1 किलो दूध में
सिर्फ 1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड डाल लें और पी जाएं। आप कहोगे अरे दूध तो बहुत ज़्यादा था, 1000 गुना ज़्यादा था। दूध तो अमृत तुल्य है, जीवनदायी, स्वास्थ्यदायी, पोषक। 1 ग्राम छोटा सा पोटेशियम साइनाइड से क्या होगा? नहीं, 1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड बहुत है, तुरंत प्राण निकल जाएंगे। उससे 1000 गुना ज़्यादा दूध कुछ भी ना कर पाएगा। 100 किलो का आदमी एक और छोटी सी एक बंदूक की गोली मार दी। हम कह रहे इतना पहलवान आदमी, इतने मस्कुलर, इतनी मजबूत हड्डियां, ये छोटी सी बंदूक की गोली क्या करेगी? प्राण ले लेगी छोटी सी बंदूक की गोली। इस बात को खूब अच्छे से समझना, यदि हमारा मन कूड़ा कबाड़े से भरा है, वहाँ पर विकार मौजूद हैं, सब प्रकार की नेगेटिव चीज़ें, तो प्रभु की अमृत ऊर्जा बरसती भी रहेगी, लेकिन हम कभी उस अमृत का स्वाद नहीं ले पाएंगे। हमारे पास आते आते सब जहर हो जाता है, हम जहर से भरे हुए हैं। तो दुनिया में बहुत भक्त हैं, प्रार्थना कर रहे, गिड़गिड़ा रहे, प्रभु को पुकार रहे, या तो वो उल्टे घड़े हैं, या छिद्रयुक्त घड़े हैं, या कचरा कूड़ा से, जहर से भरे हुए घड़े हैं। कुछ बात बनेगी नहीं। प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं है, वहां से कंजूसी नहीं है, हमारी तरफ से तैयारी नहीं है। ये प्लस माइनस पॉइंट समझना। साधक का माइनस पॉइंट है, वो सफाई की कोशिश कर रहा है, अपनी घड़े को सीधा करने की कोशिश कर रहा है, छिद्र बंद करने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में कर्ता भाव पैदा हो जाता है, एक अहंकार कि मैं कुछ खास। ये उसकी नई मुसीबत है। काफी मेहनत करता है वो, लेकिन जितना श्रम करता है, जितनी साधना करता है, उतना ही अहंकार मजबूत हो जाता है। मैं करने वाला, उसकी ग्राहकता, रिसेप्टिविटी खत्म हो जाती है। अहंकार की कठोर दीवार चारों तरफ, उसका घड़ा साफ भी हो गया, मगर ऊपर अहंकार का ढक्कन रखा है। बारिश होगी, अभी भी घड़ा खाली रह जाएगा। एक और विधि है जो कभी कभार इस्तेमाल की गई है, उसका नाम है शक्तिपात। किसी सद्गुरु के माध्यम से प्रभु की शक्ति का अवतरण, एक गहरी झलक मिल सकती है साधक को। यह झलक उपयोगी होगी, एक अनुभव हो गया, अचानक हो गया, बिना मेहनत के हो गया, थोड़ी सी तैयारी में हो गया। एक बार झलक मिल गई, अब आसान है, अपने प्रयास के द्वारा अब उसको पाओ। सामान्य व्यक्ति की मुश्किल है, जब उससे कहो ध्यान करो, साधना करो, तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या और क्यों, जरूरत क्या है। उसे कोई अनुभव ही नहीं है, कोई झलक तक उसने नहीं देखी, शांति की झलक क्या होती है। उसको पाने के लिए प्रयास भी क्यों करे? जिस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे पाने के लिए मेहनत, स्टार्टिंग पॉइंट ही कभी जीवन में नहीं आ पाता। शक्तिपात के माध्यम से अगर एक बार एक छोटी सी झलक मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, तब वह व्यक्ति राजी हो जाएगा कि इस झलक को दोबारा कैसे पाऊं। फिर वह साधना के लिए, प्रार्थना के लिए, हर चीज के लिए तैयार हो जाएगा। एक स्वाद तो मिल गया, शांति का, आनंद का, प्रफुल्लता का, चैतन्य के कमल के खिलने का। थोड़ी देर के लिए ही सही, रस आ गया। अब रस आ गया, अब वह रास्ते पे चलने को तैयार हो जाएगा कि इस मंजिल तक जरूर पहुंचना है। तो ओशो ने शक्तिपात के प्रयोग किए हैं, अक्सर इंडिविजुअली, पर्सनली, एक एक व्यक्ति के लिए। खासकर आपने चित्र देखे होंगे ऊर्जा दर्शन देते हुए, और कभी कभी, बहुत रेयरली, उन्होंने सामूहिक शक्तिपात भी किए हैं।
11 दिसंबर को ओशो का जन्म दिवस। उस दिन ओशो की वाणी में रिकॉर्डेड सामूहिक शक्तिपात का एक प्रयोग रजनीश ध्यान मंदिर, मुर्शिदपुर, जिला सोनीपत में कराया जाएगा। लगभग 500 साधक साधिकाएं मौजूद होंगे। तो आप में से जो लोग आने वाले हैं जन्मोत्सव मनाने के लिए, उनके लिए कुछ पूर्व सूचनाएं, भूमिका की बातें जो स्वयं ओशो ने कही हैं एक प्रवचन में, वो पहले सुन लीजिएगा। अभी हम वही प्रवचन सुनने जा रहे हैं ताकि जो लोग आएंगे सेलिब्रेशन में वो उस तैयारी के संग आएं। हाँ, उसमें एक बात और जोड़ दूं, जो मित्र आएंगे सुबह से कोई हैवी ब्रेकफास्ट करके नहीं आएंगे, वहाँ आकर भी कोई हैवी नाश्ता नहीं करेंगे। हाँ, आप चाय कॉफ़ी लिक्विड ले सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का, कुछ 2 बिस्किट खा लिए, 1 एप्पल खा लिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 11 बजे के बाद प्रयोग शुरू होगा, दिन में करीब 1.5 घंटे का प्रयोग है वो। ये अच्छा है कि खाली पेट हो, या आपने सुबह 6-7 बजे खाया है तो 11 बजे तक आते आते पेट खाली हो जाएगा, तब ये ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही आप लंच हैवी ले लें बाद में, लंच वहाँ उपलब्ध रहेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट मत लीजिए। चाय कॉफ़ी या कुछ हल्की फुल्की चीज़ से काम चलाइए सुबह का। खाली पेट में शक्तिपात का प्रयोग बड़े आसानी से हो सकेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और बाकी की सूचना जो ओशो ने स्वयं दी हैं देखिए भी और सुनिए भी।